Assalamu alaikum students. I am Dr. Nimra and the topic that we are discussing under our pharmacognosy subject is carbohydrates. ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली होते क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होती हैं आपके पास, और इनकी एग्जांपल्स में आपके पास आता है ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज, ये सब इनकी एग्जांपल्स में आ जाता है। ठीक है, और इनकी डेफिनेशन क्या होती है? पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक है, देन हमने इसकी देखी थी क्लासिफिकेशन में आ जाता है आपके पास मोनोसेक्राइड्स होते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं और पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि कुछ मेडिसिनली इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट वाले प्लांट्स कौन से हैं जिनसे हम अपने कार्बोहाइड्रेट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है अकेशिया। तो अकेशिया का आपने पढ़ा होगा कि ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, और इसका बायोलॉजिकल ओरिजिन क्या है? इसका बायोलॉजिकल ओरिजिन है आपके पास गम के जो अकेशिया है, जो गम अकेशिया है, इसका बायोलॉजिकल ओरिजिन क्या है आपके पास? अकेशिया सेनेगल या फिर अकेशिया अरेबिका, ये इसका बायोलॉजिकल ओरिजिन है आपके पास। ठीक है, ड्रग क्या है आपके पास? अकेशिया, जिसका सिनोनिम क्या हो सकता है? गम अकेशिया भी हो सकता है और गम अरेबिका भी हो सकते हैं। अब हमने देखना है कि इसके अंदर कौन से कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। तो इसके अंदर कौन से कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट में आता है? इसमें अरेबिन प्रेजेंट है और अरेबिक एसिड प्रेजेंट है, और ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? इसकी फैमिली है लेग्यूमिनेसी। ठीक है, आप देखो ये बहुत सी फैमिलीज है जिनके एंड पे ना सी आता है, मतलब लेग्यूमिनेसी, एपोसाइनेसी, इस तरह काफी फैमिलीज के एंड में सी आता है। ठीक है, अब ये गम अकेशिया को आप किस तरह लेते हो? आप इसको ड्राई करते हो। इट इज ड्राइड गम ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ दीज प्लांट्स। ठीक है, गम अकेशिया को आप लेते हो अकेशिया सेनेगल या अकेशिया अरेबिका की गम से, और ये अकेशिया को आप एक्सट्रैक्ट करते हो। कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इसका क्या आ जाता है? अरेबिन आ जाता है और अरेबिक एसिड आ जाता है। ठीक है, और क्या आता है आपके पास के मेडिसिनल यूसेस इसके क्या है? इसको यूज कर सकते हो आप एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, इमल्शंस होती हैं, कुछ इमल्शंस होती है जिनको आपने स्टेबलाइज करना होता है, उसमें आप इमल्सिफाइंग एजेंट को यूज करते हो। देन आप इसको एज अ बाइंडर यूज कर सकते हो। बाइंडर मतलब दो चीजों को आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है, एज अ बाइंडर भी इसको यूज कर सकते हो। देन आप इसको एज अ डिमल्सेंट भी यूज कर सकते हो। डिमल्सेंट का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जो आपकी जो इरिटेशन वगैरह हुई होती है ना, लाइक आपके माउथ में कोई इरिटेशन हुई है, इन्फ्लेमेशन हुई है, उसको स्मूथ आउट कर देते हैं। ठीक है, डिमल्सेंट मतलब कफ वगैरह, आपको ड्राई कफ है, आपको बार बार इरिटेशन हो रही है आपके गले में, तो आप डिमल्सेंट वगैरह को यूज करोगे तो आपकी इरिटेशन ठीक हो जाएगी। ठीक है, देन इसका और मेडिसिनल यूज अकेशिया का आ जाता है कि आप इसको एज ए थिकनर यूज करते हो इन द जूसेस, जूस वगैरह में इसको डालते हैं तो वो एज ए थिकनर के तौर पे काम करता है। ठीक है, देन सेकंड आपके पास कौन सा ड्रग है? ट्रेगाकांत। ट्रेगाकांत का सिनोनिम क्या है? गोंद कतीरा। ठीक है, और ये किस केमिकल क्लास से बिलोंग करता है? ये कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग करता है, और इसका बायोलॉजिकल ओरिजिन क्या है? इसका बायोलॉजिकल ओरिजिन है स्ट्रेगलस गुमिफर, ये इसका बायोलॉजिकल ओरिजिन है। ठीक है, उसको आप ऑब्टेन किससे करते हैं? ये क्या है? ड्राइड गम में ऑब्टेन फ्रॉम एक्सुडेट्स ऑफ द स्टेम। स्टेम के जो एक्सुडेट्स होते हैं उससे जो ड्राई गम निकलती है उससे आप ट्रेगाकन को ऑब्टेन करते हो। ठीक है, फैमिली इसकी क्या है? इसकी फैमिली भी लेग्यूमिनेसी है, और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या क्या चीजें आ जाती है? इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आपका स्ट्रेगाकांथिन आ जाता है और बेसोडिन आ जाता है। ठीक है, ये इसके आपकी बुक में ना इसके करेक्टर्स और ये कलेक्शन वगैरह भी लिखी होगी, वो इतनी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने रीड आउट करनी है तो आप मस्ट रीड आउट करें। ठीक है, देन इसके मेडिसिनल यूजेस आ जाते हैं ट्रेगाकान के, तो इसके यूजेस में आ जाते हैं ये एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट यूज होता है, लाइक जैसे अकेशिया यूज होता है। देन ये एज ए सस्पेंडिंग एजेंट भी यूज होता है। सस्पेंडिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो सस्पेंशन में आप यूज करते हो। ठीक है, सस्पेंशंस क्या होती है? लाइक पाउडर्स पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और उनको आप शेक करते हो बिफोर यूजिंग। इसको आप यूज कर सकते हो, कॉस्मेटिक्स में यूज करते हो, मतलब न्यूट्रास्यूटिकल्स कॉस्मेटिकल्स का पता होगा, उसमें इसको यूज कर सकते हो। देन आप इसको फूड इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हो। किसको यूज कर सकते हो? ट्रेगाकान को। ठीक है, अब थर्ड ड्रग आता है आपके पास एगर। एगर भी काफी इंपॉर्टेंट ड्रग है जिससे आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो। इसका जो बायोलॉजिकल ओरिजिन है वो है जिलीडियम, जिलीडियम कार्टिलेजिनियम। ठीक है, ये आपने बायोलॉजिकल ओरिजिन के स्पेलिंग्स को बहुत अच्छे से याद रखना है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि इनको अंडरलाइन भी आपने जरूर करना है। तो एगर का बायोलॉजिकल ओरिजिन है आपके पास जिलीडियम कार्टिलेजिनियम, और इसकी जो फैमिली है वो है जिलीडेसी। ठीक है, देन आ जाता है इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से प्रेजेंट है? तो एगर में आपके पास एगरोस भी प्रेजेंट है और एगरोपेक्टिन भी प्रेजेंट है, ये दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके एगर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन इसके यूज आते हैं, इसको आप इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं, एज अ कैथार्टिक, एज अ लेक्सेटिव यूज कर सकते हो। कैथार्टिक, लेक्सेटिव, परगेटिव का मैंने आपको बताया हुआ है कि ये क्या है, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए आप यूज करते हो। देन इसको आप यूज करते हो एगर को एज ए न्यूट्रिएंट मीडिया फॉर बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया को अगर आपने न्यूट्रिएंट वगैरह प्रोवाइड करना है तो उसमें एगर आपका जरूर होता है। ठीक है, बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट्स एगर मीडियम होते हैं, इस तरह के मीडियम्स होते हैं, उसमें एगर आप यूज करते हो। ठीक है, देन आता है आपका स्टार्च। स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है। अब उस कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च है वो फोर फॉर्म्स में आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। तो कॉर्न स्टार्च हो सकता है आपके पास, पोटैटो स्टार्च होता है, राइस स्टार्च होता है और व्हीट स्टार्च होता है। ये चार स्टार्च की फॉर्म्स है, मतलब स्टार्च इन चारों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है,
नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टार्च की डिफरेंट फॉर्म्स है, इनके बायोलॉजिकल ओरिजिन और इनकी फैमिली क्या है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा अकेशिया कोर, ट्रैगाकान कोर, एगर कोर, ठीक है। इनका बायोलॉजिकल ओरिजिन, फैमिली, कॉन्स्टिट्यूएंट्स और जो यूजेस हैं वो आपने अच्छे से याद रखने हैं।